तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरेज कि एरेज होते क्या है। तो एरेज क्या होते हैं आपके हिसाब से? एरेज क्या होते हैं? एरेज होते हैं एक सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन जिस पे आप कितना भी डेटा चाहो आप स्टोर कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट में एरेज डायनामिक होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अदर लैंग्वेजेस में आपने एक बार एरे को इनिशियलाइज कर दिया विद 5 इंडेक्सेस, तो आप उसमें वो 5 ही वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आपने एक बार एरे को इनिशियलाइज कितना भी किया हो, उसके बाद भी आप लोग उसमें कितनी भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। तो ये है फ़ायदा जावा स्क्रिप्ट के डायनेमिक एरेज का, यानी कि यहाँ पर आप कैसा भी एरे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में अगर आपको एम्प्टी एरे डिफाइन करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे? वो आप इस तरीके से करोगे। आपको सिंपली उस एरे का नाम देना है। मैंने दिया है MTARR, आप कुछ भी दे सकते हो और इस तरीके से आप को खाली ब्रैकेट्स दे देने हैं, तो ये एम्प्टी एरे आपका डिफाइन हो जाएगा। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट में एम्प्टी एरे। अब जावास्क्रिप्ट में अगर आपको किसी नंबर्स का एरे देना है तो वो कैसे दोगे आप? वो आप दोगे ऐसे, यहाँ पर, और इसमें आप लोग इस तरीके से नंबर्स को लिख दोगे। तो ये हो गया न्यूमेरिक एरे आपका। अब यहाँ पे आपको अगर जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का एरे देना है तो वो आप किस तरीके से दोगे? तो वो आप कुछ इस तरीके से दे दोगे और इसमें आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग डाल दोगे और ये आपका स्ट्रिंग्स का एरे बन गया। इतना ही नहीं, जावा स्क्रिप्ट में आप लोग अलग अलग वेरिएबल्स को सिंगल एरे में डाल सकते हो जो अलग लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं कर सकती। इसको जावा स्क्रिप्ट में कहा जाता है मिक्स्ड एरे। और यहाँ पर आप लोग मिक्स्ड एरे कैसे डिफाइन करते हो ना, आप लोग करते हो उसका नाम और उसके अंदर डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल डाल दो। जैसे कि मैंने पहला डाल दिया स्ट्रिंग, दूसरा मैं डाल देता हूँ नंबर, तीसरा मैं डाल देता हूँ बुलियन, और इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट में मिक्स्ड एरे को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर खास बात यह है कि इन सभी को यूज़ करना बहुत ही सिमिलर है, यानी कि अगर मैं इन सब का यहाँ पर प्रिंट कराऊँ इन सबको, तो आप लोग क्या देखोगे? सबसे पहले मैं एम्प्टी एरे को प्रिंट कराता हूँ। तो आप लोग देखोगे एक एम्प्टी ब्रैकेट्स प्रिंट हो गए हैं जिसकी लेंथ आप क्लिक करके देख सकते हो 0 है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर किसी दूसरे टाइप ऑफ एरे को प्रिंट कराता हूँ, उसके लिए मेरे को सेम ही कोड लिखना है और यहाँ पर उस एरे का नाम लिख देना है, और जैसे ही मैं लिखता हूँ तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। सिमिलरली मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के एरे को भी प्रिंट करा देता हूँ, और सिमिलरली मैं यहाँ पर मिक्स्ड एरे को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो ये तो होते हैं डिफरेंट टाइप से जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे एरेज को यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से एरे को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सीख लेते हैं कि इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाए। अब मैं इस नंबर एरे को यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इसकी पहली वैल्यू। तो वो मैं कैसे कराऊँ? अब जावा स्क्रिप्ट में आप लोग क्या देखोगे, अगर मैं पहले इस पूरे एरे को प्रिंट करा दूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4। और अगर मैं इनको ओपन करूँ तो यहाँ पर मुझे इनकी पोजीशन पता चलती है। तो पोजीशन क्या है? 0 1 2 3, यानी कि जावास्क्रिप्ट में एरेज की पोजीशन शुरू होती है 0 इंडेक्स से। पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स होता है वो 0, दूसरे एलिमेंट्स का 1, फिर तीसरे का 2, फिर चौथे का 3, और इस तरीके से ही ये चीज़ आगे चलते रहती है। तो अगर मुझे पहले एलिमेंट को निकालना है या उसका यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली एक ब्रैकेट्स बनाऊंगा और उसमें ज़ीरो डाल दूँगा, और जैसे ही मैं ये करता हूँ तो यहाँ पर जो आप लोग आउटपुट देख रहे होगे उसमें मेरे पास आता है रिज़ल्ट 1। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरेज को डिफाइन कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरे एलिमेंट को देखूं, तो वो कैसे देखूंगा? मुझे सिंपली 1 डालना है, तो यहाँ पर मेरा दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। लेट्स से अब आप किसी भी एरे की वैल्यू को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो? हाउ टू मॉडिफाई एरे
वैल्यूज़। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है। आपको सिर्फ लिखना है उस एरे का नाम, ब्रैकेट्स के अंदर डालनी है अपने उस नंबर की पोजीशन, और आपको यहाँ पर उसकी एक नई वैल्यू डाल देनी है। तो अभी मेरी वैल्यू थी 2, अब मैं इसको कर देता हूँ 22, और सेम वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगा तो आप देखोगे अभी प्रिंट हुआ 22। इनिशियलाइज मैंने 2 वैल्यू के साथ किया था, मैंने वैल्यू चेंज करके 22 कर दी और प्रिंट होके जो आया वो 22 आया। तो सिंपली इस तरीके से आप लोग एरे की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। अब जो अगले हमारे पास चीज़ें आती हैं वो आती हैं इन जावास्क्रिप्ट पर होने वाले फंक्शंस को लेकर के। अब मैं अगर चाहता हूँ मुझे सारे वैल्यूज़ सारे प्रिंट हो जाएं जावास्क्रिप्ट में, मैं नॉर्मली लूप्स का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक एक्सटेंशन फंक्शन भी होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसकी हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस एरे का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ नम एरे, और इसमें यहाँ पर एक फंक्शन होता है फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच के अंदर आप लोग इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हो और यहाँ पर लिख देते हो नम। तो हर बार आपके नम में इस एरे की वैल्यूज आएंगी, यानी कि फर्स्ट टाइम आएगा आपका 1, सेकंड टाइम आएगा आपका 2, फिर थर्ड टाइम आएगा 3, फोर्थ टाइम आएगा 4। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगर console डॉट लॉग करके आपको दिखाऊं नम, तो आप लोग क्या देखोगे ना, ये 4 वैल्यूज कुछ इस तरीके से सीरीज वाइज प्रिंट हो गई हैं। तो यानी कि फॉर ईच एक ऐसा एक्सटेंशन फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट में आपको किसी भी एरे में लूप लगाने में हेल्प करता है। अब अगर आप लोग एरेज में ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। मान लीजिए आपको कोई नया वैल्यू ऐड करनी है एरे में, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक पुश ऑपरेशन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में आपकी एरे को एक वैल्यू को प्रिंट ऐड कर देता है। तो अगर मैं अब console डॉट लॉग लिखूं तो नम एरे में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। और अगर मैं इसके ऊपर लिखता हूँ ये चीज, तो आप क्या देखोगे कि पहले 1 2 3 4 था, लेकिन उसके बाद पुश ऑपरेशन हुआ जिसके बाद ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आपको तब क्या हो जब आपको कोई चीज स्टार्टिंग से ऐड करनी है, उस समय आप क्या करोगे। स्टार्टिंग से ऐड करने के लिए एक ऑपरेशन यूज होता है, उसको कहा जाता है अनशिफ्ट। तो जब भी आप अनशिफ्ट लिखते हो तो जो वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग में ऐड हो जाती है। अभी अनशिफ्ट आया कहाँ से दोस्तों, ये अनशिफ्ट आया शिफ्ट से। तो शिफ्ट क्या होता है, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में किसी वैल्यू को स्टार्टिंग से हटाना हो, यानी कि आपकी जावास्क्रिप्ट में शुरुआत में वैल्यू क्या थी 1 2 3 4। अब आपको मान लीजिए 1 को हटाना है, तो आप लोग एक शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को हटा देगा और जो आपका एरे प्रिंट हुआ वो हुआ 2 3 4। इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू को लास्ट से हटाना है, तो आप लोग जो यूज़ करते हो चीज़ वो होती है पॉप। पॉप आपका लास्ट वैल्यू को एरे से हटा देता है। सिमिलरली आप इन्हीं ऑपरेशंस को अगर मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ हट जाएंगी। मैंने 2 बार किया, मेरी 2 वैल्यूज़ आखिरी से हट चुकी हैं। अगर मैं एक बार पॉप करूं और एक बार शिफ्ट करूं तो आप लोग क्या देखोगे कि वो एक वैल्यू आगे से हटा देता है और एक वैल्यू पीछे से हटा देता है। तो यही थे एरेज, यही थे इनके फंक्शंस कि किस तरीके से आप एरेज को यूज़ कर सकते हो। मैंने मॉडिफाई करना सिखाया, मैंने एक्सेस करना सिखाया, मैंने यहाँ पर ये सिखाया कि कैसे फॉर ईच फंक्शन काम करता है, कैसे आप लोग वैल्यूज़ को स्टार्टिंग से हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट फंक्शन, कैसे आप एंड से हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन, कैसे आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ अनशिफ्ट फंक्शन, कैसे आप लोग एंडिंग में ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पुश फंक्शन। ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से सीख गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये हमारी मदद करता है अपनी आने वाली वीडियोस को और भी अच्छा बनाने के लिए और आपको चीज़ें और आसानी से समझाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।